सुबह 6 बजे रानी झांसी चौक के ओवर ब्रिज के नीचे से तेजी से निकालकर बस बढ़ा दी थी ड्राइवर बसंत राव ने मोर भवन बस अड्डे की तरफ। मुसाफिर डिफेंस जाने वाली बस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बसंत राव की नजर ने भीड़ में खड़ी लाल बॉर्डर की साड़ी पहने मंझोले कद की गठीले बदन वाली 40 वर्षीय महिला को एकदम शांत बस का इंतजार करते पाया। मन ही मन बुदबुदाया, मैडम खड़ी हैं। उसे देखकर तसल्ली हुई। बस यही एक क्षणिक एहसास दिन भर तरोताजा रखता तीखी मूंछों वाले लंबे चौड़े 55 वर्षीय बसंतराव घाटगे को। मुसाफिरों को लेकर बस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सड़क पर दौड़ने लगी। यूनिवर्सिटी चौक की ऊंची चढ़ाई पर आकर बसंत ने गियर बदलकर स्पीड बढ़ाई तो बस गो गो करके धीमे धीमे चढ़ाई चढ़ने लगी। बिल्कुल इसी तरह धीमी गति से चल रही थी बसंत के जीवन की गाड़ी। स्टीयरिंग पर से हथेली उठाकर देखा तो खुद पर हंसी आ गई। बरसों से स्टीयरिंग पकड़ने के कारण जगह जगह पर सख्त घट्टे पड़ गए थे हथेली में। ये हाथ किसी मासूम बच्चे के गाल को छू भी लें तो खून छलछला जाए। 17 साल की उम्र से ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी थी। 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी, लिखाई पढ़ाई और शादी ब्याह करने तक कभी अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। बालों में चांदी चमकने लगी तो बड़ी बहन ने सहमते हुए कहा था, भाऊ हमारी शादियों के बाद घर एकदम सूना हो गया है। आप अपने खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखते। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। इतवार को लड़की देखने जा रही हूं आपके लिए। 15 दिन बाद उदास चेहरा लिए नीची निगाहों से बोली बहन, भाऊ लड़की का बाप कहता है कि ड्राइवर का एक पैर जेल में और दूसरा पैर मौत की खाई में होता है। एक तो जोखिम भरी नौकरी, उस पर शराब की बुरी लत। लड़की वाले राजी नहीं हो रहे हैं भाऊ। सुनकर बसंतराव हल्के से मुस्कुरा कर रह गए। बस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सामने आकर खड़ी हो गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ उतरकर मैडम भी स्कूल के गेट तक पहुंच गई। कितनी शांत है ये औरत, एकदम ठहरी हुई झील। पिछले 3 महीनों से ही सुबह 6 बजे की बस के लिए मोर भवन बस स्टॉप पर खड़ी रहती है। कहां से आई है, कहां रहती है, घर में कौन कौन है, कुछ मालूम नहीं। आखिर मालूम हो भी तो कैसे? बस में बैठने और उतरने के बीच मौका ही कहां मिलता है किसी मुसाफिर से बात करने का ड्राइवर को। फिर ड्राइवर की खाकी वर्दी की फर्मा बरदारी भी तो करनी होती है ना। लेकिन मैडम के बारे में जानने से ज्यादा सुखद होता है उनके साथ मोर भवन से लेकर अंबाझरी तक की यात्रा करना। सुबह की ठंडी बयार, सूर्य का उजास और मैडम का साथ जिंदगी को खुशफहमी से भर देता है। बसंत भाऊ, आज दोपहर को मेडिकल रूट वाली ड्यूटी कर दो ना, सुपरवाइजर ने कहा था। नहीं, मेरे शेड्यूल में 2 बजे डिफेंस की गाड़ी लेकर जाना है। अरे यार, वहां मैं इंग्लिश को भेज देता हूं। नहीं, मैं ही अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। वर्जिशी जिस्म की भारी और सख्त आवाज ने
सुपरवाइजर को भी सहमा दिया। बेवकूफ समझता ही नहीं। दिन के 1:30 बजे अप्रैल की चिलचिलाती धूप में मैडम बस का इंतजार करती खड़ी होंगी। बस समय पर नहीं पहुंचेगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। फिर मोर भवन बस स्टॉप पर उतरकर महाराष्ट्र बैंक तक का पैदल का सफर सिर पर पल्लू रखकर धूप में तय करेंगी। नहीं नहीं, मेरी बस में आती हैं तो मैं उन्हें महाराष्ट्र बैंक के चौराहे पर छोड़कर गाड़ी जमा करने डिपो की तरफ चला जाता हूँ। दूसरा ड्राइवर, कंडक्टर मैडम की तकलीफ को क्या समझेंगे भला। मानवीय संवेदना का यह रेशम से भी कोमल एहसास कितने लोगों को अभिभूत कर पाता होगा। आपस में न कभी बातचीत, न एक दूसरे के बारे में कुछ भी जानना, फिर भी उनकी फिक्र करना क्यों जरूरी लगता है बसंत घाटगे को। सुबह नींद जरा देर से खुली। 5 बज गए। अरे बाप रे! बिना मुंह धोए डिपो की तरफ भागा। 6:20 की 2052 नंबर की बस कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए लेट ना हो जाए। 32 साल की नौकरी में शहर के लोगों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया है अब तक, मगर कभी किसी एक शख्सियत ने न तो इतना प्रभावित किया, न ही बेचैन किया। फिर मैडम के लिए इतनी फिक्र क्यों? खुद से पूछा बसंत घाटगे ने। याद आ गया 50 साल पुराना वो मंजर, जब छुट्टी के दिन आई के साथ कॉटन मिल के दरवाजे पर खड़ा था। दरबान ने उन्हें देर से आया देखकर बड़ा सा लोहे का फाटक धड़ाम से बंद कर दिया। माँ रोई, चिल्लाई, चीखी। पत्थर दिल दरबान नहीं पसीजा। एक दिन की दहाड़ी मारी गई। माँ रोती कलपती घर वापस आकर पूरे दिन चारपाई पर पड़ी सुबकती रही। उस दिन बसंत राव ने खुद को बहुत कोसा था। उसी के देर से उठने और कॉटन मिल देखने की जिद के कारण ही उसको देरी हुई थी। कहीं आज मेरी वजह से मैडम को भी स्कूल में देरी ना हो जाए। सोचते ही बसंत राव के पैर का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ने लगा। पिछले महीने की बात थी। एक दिन मैडम ड्राइविंग सीट के ठीक पीछे वाली सीट पर आ बैठी। साइड मिरर से बसंत राव ने उनके हाथ की किताब का नाम पढ़ लिया, मद्य निषेध के फार्मूले। देखकर अक्खर शराबी बसंत राव भीतर तक सहम गया। अगर मैडम को पता चल गया कि मैं 2 बोतल एक बैठक में ही गिटक कर व्यवस्था को खूब गरियाता हूं, तो हो सकता है मैडम मुझसे बात करना तो दूर, मेरी बस के बजाय ऑटो में जाना आना शुरू कर देंगी। नहीं नहीं, ये एक लम्हे भर का सुकून दिलो दिमाग पर सुरूर बनकर छाया रहता है। मैं इन कीमती एहसास को खोने नहीं दूंगा। दृढ़ निश्चय का उजास बसंत राव के चेहरे से टपकने लगा और उस दिन के बाद पैग को कभी उंगली भी नहीं लगाई। चालक स्टाफ उसकी इस तब्दीली पर हैरान थे। जरूर कोई औरत का चक्कर है, बाघमारे बाबू ने चुटकी ली थी। अरे कुछ करना था बसंत भाऊ को तो जवानी में करता ना, अब इस उम्र में खिचड़ी बालों का कुछ तो लिहाज करो। बसंत राव ने सुना तो मुस्कुरा कर रह गया। क्या मर्द औरत के बीच एक ही रिश्ता होता है? इंसानी रिश्तों के बारीक धागे को चांदनी से उजले मानवीय संवेदनाओं के ताने बाने को क्या समझ पाएंगे ये अनपढ़ और बेवड़े। उस दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बस लौटकर
मोर भवन पहुंची ही थी कि मानसून की पहली बूंदों ने बिजली की कड़क और बादल की गरज के साथ मैडम को भिगा दिया। बस के रुकते ही हमेशा की तरह मैडम सिर पर पल्लू रखकर भीगते हुए ओवर ब्रिज के नीचे से गुजरने लगी। बसंतराव स्टीयरिंग पर हाथ रखे उन्हें दूर तक जाते हुए देखता रहा। उन्हें भीगता देखकर कलेजा कसक गया। होंठ दबाकर कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर ली। उस शाम मिल से लौटते वक्त माँ बारिश में बुरी तरह से भीग गई थी। घर पहुंची तो बूढ़ी आजी ने सूखी साड़ी पहनने को दी थी। बाल पोंछकर चूल्हे के पास हाथ सेकने के लिए बैठी ही थी कि सनसनाकर बुखार चढ़ गया। दूसरे दिन भी बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर ने निमोनिया बतलाया था। बसंत की हथेली में 2 रुपए की रेजगारी देखकर केमिस्ट ने घुड़क कर भगा दिया था। घर आकर देखा तो डिब्बे में मुड़ा तुड़ा 10 का नोट पड़ा था। वापस लेकर पहुंचा तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। माँ रात भर बुखार से तड़पती रही। सुबह एक लंबी गहरी चुप्पी घर में आकर बस गई। बसंत को चीखने का मौका ही नहीं मिला। बरसते पानी में माँ की अर्थी शमशान तक ले जाने वाला रास्ता मजबूरियों के बबूल से लहूलुहान होकर रह गया। कहीं मैडम भी भीगने से बीमार न पड़ जाएं। कलेजे में हुक से उठी। कौन कौन होगा इनके घर में? कौन देगा इनको दवा? कौन बनाएगा अदरक का काढ़ा इनके लिए? अनबुझे प्रश्नों के अनजाने उत्तरों का भंवर तेजी से जहन के सागर को मथने लगा। मैडम 2 दिन तक बस स्टॉप पर दिखलाई नहीं दी। अनगिनत आशंकाओं से घिर गया था ड्राइवर बसंतराव। क्यों नहीं आई? कहाँ चली गई होंगी? पता भी नहीं मालूम कि ड्यूटी ऑफ होने के बाद उनके घर जाकर हालचाल पूछ आता। फिक्र और बेचैनी ने उसे रात को सोने नहीं दिया। बसंत को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। क्या रिश्ता है मेरा उनसे? क्यों करता हूं मैं उनकी इतनी फिक्र? विवेक ने समझाया, रिश्ते को नाम देना जरूरी है क्या? बेनाम रिश्ते के प्रति अटूट आस्था और प्रगाढ़ स्नेह रखना मानवीय संविधान के खिलाफ है क्या? चौथे दिन मैडम को बस स्टॉप पर खड़ा देखा। पत्थर सा निर्जीव चेहरा देखकर पलकों की कोरों में नमी तैर गई। बस की दूसरी पायदान पर मैडम ने कदम रखा ही था कि बसंतराव खुद को रोक नहीं पाया। गुड मॉर्निंग मैडम। 2-3 दिनों से क्यों नहीं आई थी आप? परसों मेरे बेटे और पति की बरसी थी, इसलिए। धीमा स्वर दर्द के समंदर की अथाह गहराई में उतर गया। क्या हुआ था उनको? पूछते हुए बसंतराव की आवाज कांप गई। पिछले साल गुजरात के हिंदू मुसलमान दंगों में वो जिंदा जला दिए गए थे। मैडम का दर्दीला स्वर बसंतराव को हजारों तलवारों की नोक पर लिटा गया। आक्रोश से हथेलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। तभी तो मैं यहां ट्रांसफर लेकर आई हूं। मैडम के शब्द हवा में गुम हो गए। सोचने की ताकत एकदम
खत्म हो गई थी। आपस में बातचीत नहीं, सुख दुख मिलकर बांटे नहीं, फिर कैसे समझ पाते बसंत कि ये धीर गंभीर दिखने वाली औरत दर्द का तूफानी बवंडर अपने सीने में छुपाए हुए है। क्यों कसकता है मन उनके दुखों को सुनकर, क्यों कचूरता है दिल उनकी गहरी खामोशी को देखकर। मार्च का अंतिम सप्ताह दत्तावाड़ी से 8वां माइल होते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पोस्ट ऑफिस तक का रास्ता उस दिन बस स्टॉप पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। फैक्ट्री के सामने मैडम हैंड बैग लेकर बस से उतरने लगी तो बसंत को एकदम अपनी ओर सीधे देखते हुए पहले चौंकी, फिर सामान्य होकर हल्के से मुस्कुराई। मैडम, गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ जाएंगी? पूछ बैठा बसंत राव। गुजरात जाऊंगी। क्यों, वहां तो अब कोई नहीं है आपका? बसंत के स्वर में आत्मीयता छलक पड़ी। मेरे हस्बैंड के कपड़े और बेटी की किताबों का बक्सा और कुछ सामान मेरी सहेली के पास रखा है। बस वही चीजें तो अब मेरे जीने का सहारा है। कहते हुए मैडम की आंखें छलछला गईं। ये देश के दुश्मन हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की आग लगाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। मेरा बस चले तो मैं एक एक को जिंदा जलाकर आपके पति और बेटे की मौत का बदला ले लूं। बसंत राव के मुंह से गाली निकलने ही वाली थी कि मैडम क्या सोचेंगी सोचकर अपनी ही जीभ काटकर दर्द से बिलबिला गया। रिश्तों का ये अनोखा एहसास भला कितने लोगों को जीवन का मकसद देता है। सारे बंधनों से परे, लाभ हानि के समीकरणों से दूर मैडम के सामीप्य का एहसास बसंत राव को दुनिया की तमाम खुशियों से सराबोर कर देता था। गर्मियों की लंबी तड़पा देने वाली छुट्टियों के बाद फिर स्कूल खुले। मैडम को सुबह सुबह मोर भवन बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते पाया तो बसंत राव का मन खुशी के अतिरेक से भर गया। मैडम, अब यहां से कहीं और ट्रांसफर तो नहीं लेंगी ना आप? बसंत राव ने बस से उतरती हुई मैडम से झिझकते हुए पूछा था। नहीं, अब इसी शहर में ही रहकर रिटायर्ड हो जाऊंगी। मैडम ने पहली बार हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया था। लेकिन शर्त यह है कि आप रिटायर्ड होने तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूट पर ही बस चलाएंगे। बसंत राव ये वाक्य सुनते ही खुशी के उड़न खटोले में बैठकर खुशियों भरे बादलों की सैर करने लगता और एक्सीलेटर पर पैर का दबाव धीमे धीमे बढ़कर बसंत की बस को डिफेंस की हरियाली भरी वादियों में पुरसुकून दे जाता। स्टाफ के हेड बाबू के बेटे की शादी में बसंत भी शामिल था। खाने की प्लेट हाथ में लिए भीड़ से अलग थलग खड़ा शाकाहारी भोजन खा रहा था कि ड्राइवर अजीम ने चुटकी ली। बसंत भाऊ, उधर अकेले क्यों खड़े होकर खाना खा रहे हो? इधर आओ ना सबके साथ। भाऊ, इकड़े ही है ना, थोड़ा गला तर कर ले। कंडक्टर हरीश गोतमारे ने बसंत को हाथ पकड़कर पियक्कड़ों की महफिल में शामिल करना चाहा। नहीं, मैंने पीना छोड़ दिया है, बसंत राव ने धीरे से हाथ छुड़ाते हुए कहा। कहीं
मैडम ने कसम तो नहीं दिला दी? पियोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। साथी कंडक्टर, देश पांडे ने ठोड़ी पर उंगली रखकर कमर घुमाते हुए चुटकी ली। बसंत की गहरी चुप्पी ने बेवड़ों का हौसला और बढ़ाया। अब चलो भी ना भाऊ, दोस्त के बेटी की शादी है, आज तो अंग्रेजी चख लो। देश पांडे फिर बोला। सुनकर बसंत के सब्र का बांध टूट गया। कुर्सी उठाकर पूरी ताकत से देश पांडे के सर पर दे मारा। हरामखोर, खबरदार जो कभी मैडम के नाम भी अपनी जबान पर लाया तो ये मत समझना कि मैं उनके लिए कुछ और सोचने लगा हूं। बस की स्टीयरिंग घुमाते घुमाते तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच भी सिमट कर रह गई है। नालायकों, तुम क्या जानो रिश्तों की परिभाषा क्या होती है? बसंत राव की गुस्से से भरी तेज आवाज गूंजी। तुम लोगों को यही तकलीफ है ना कि मैं मैडम की फिक्र क्यों करता हूं? तो सुन लो, उनकी शक्ल और उनका हुलिया हूबहू मेरी मां से मिलता जुलता है। सुनकर एसटी स्टाफ बुत की तरह सन खड़ा रह गया और बसंत राव गुस्से से पंडाल से बाहर निकल गया।